मैं दीपक कुमार ई पाठशाला की यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हम लोग फिजिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू किए थे जिसका नाम था मात्रक, मापन और विमा, तो उसमें हम लोग पिछले क्लास तक जो है मात्रक और मापन और जो भौतिक राशियां हैं इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, अब जो है आज के वीडियो में हम लोग जो भौतिक राशियों से संबंधित जो विमाएं होती हैं उनके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से जो मूल भौतिक राशियां हैं तो उन भौतिक राशियों के मूल भौतिक राशियों के विमा कौन कौन से होंगे। और इसके साथ ही साथ हम लोग आज के वीडियो में ये भी सीखने का प्रयास करेंगे कि जो भौतिक राशियां हैं तो उनके तो विमा क्लियर है, ठीक, लेकिन जो व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं मूल भौतिक राशियों के लिए तो क्लियर है, फिक्स है वो, ठीक, लेकिन जो व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं तो उन व्युत्पन्न भौतिक राशियों के लिए विमीय सूत्रों को कैसे ज्ञात किया जाएगा, इन सारी चीजों को आज हम लोग पढ़ेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो विमा होते हैं भौतिक राशियों के जो विमा होते हैं या इसी को हम लोग इंग्लिश में डायमेंशन कहते हैं। तो विमा या डायमेंशन होते क्या है ये सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को लिखते समय क्या होता है कि उनके मात्रकों के ऊपर घातों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भौतिक राशियों के मात्रक प्राप्त करते समय क्या होता है तो मात्रक के ऊपर घात का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मात्रक के ऊपर क्या किया जाता है जी तो घात का प्रयोग किया जाता है। यह बात समझिएगा ध्यान से। किसी भी भौतिक राशि को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है कि मूल मात्रकों पर घातों का प्रयोग किया जाता है। किस पे? मूल मात्रकों पे घात का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। और इन्हीं घातों को, ये जो घात है मूल मात्रक के ऊपर जो है मूल मात्रक के ऊपर घात का प्रयोग किया जाता है। और जिन घातों का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है उन घातों को ही हम लोग क्या कहते हैं जी तो विमा कहते हैं। यानी कि सामान्य शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को प्राप्त करते समय मूल मात्रकों के ऊपर प्रयोग किए जाने वाले घात को ही हम लोग क्या कहते हैं तो विमा कहते हैं या डायमेंशन कहते हैं। ये बात समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, बहुत अच्छी बात। आप लोग इसमें एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि जब किसी भी भौतिक राशि के विमा को लिखना होता है, जब किसी भी भौतिक राशि के विमीय सूत्र को प्राप्त करना हो या विमा को लिखना हो तो उस स्थिति में उस भौतिक राशि को ऐसे बड़े वाले कोष्ठ में घेर दिया जाता है। ठीक, जैसे कि अभी एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, तुरंत आप लोग ध्यान से समझिएगा। चलिए, ये तो हो गया बेसिक चीज। अभी एक और बेसिक चीज हम आपको बताएंगे और उसके बाद में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे भौतिक राशियों के विमा को हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए समझिएगा ध्यान से। अगर देखें हम लोग तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जो मूल राशियां होती हैं, मूल राशियां, ठीक ना, मूल राशियां कौन कौन सी होती हैं और उनके विमा क्या होते हैं, ठीक ना। मूल राशियां और उनके विमा क्या होते हैं ये हम लोग को पहले समझना है। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली जो अगर हम लोग मूल भौतिक राशि की बात करें तो इसमें ध्यान देना है कि सबसे पहली इसमें हम लोग मान लेते हैं कि ले लिए द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान। इसके बाद ले लिए हम लोग लंबाई, इसके बाद ले लिए समय। ये तीन तो एकदम फिक्स है। इसके बाद चौथा मान लीजिए कि हम लोग ले लिए तापमान, ठीक ना। इसके बाद पांचवा मान लीजिए कि पांचवा जो मूल भौतिक राशि हम लोग लिए उसका नाम है विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा। इसके बाद और ले लीजिए छठा, और इसमें आप ले लीजिए ज्योति तीव्रता, ठीक ना, ज्योति तीव्रता, ये हो गया। और लास्ट जो है उसमें आप ले लीजिए पदार्थ का परिमाण। तो इस तरह से ये टोटल 7 मूल भौतिक राशियां हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इन मूल भौतिक राशियों की
विमाएं कौन कौन सी होंगी। मूल भौतिक राशि हो गए और मूल भौतिक राशियों के विमा क्या होंगे ये हम आपको बताने जा रहे हैं। द्रव्यमान की अगर हम लोग बात करें तो द्रव्यमान का विमा जो है वो होता है द्रव्यमान का विमा होता है, ध्यान से समझिएगा, मास यानी कि एम। द्रव्यमान का या मास का विमा या डायमेंशन क्या होता है, तो एम होता है, कैपिटल एम। ठीक है। इसके बाद में लंबाई की अगर बात करें तो लेंथ का हो जाता है आपका एल। इसके बाद में समय की बात करें टाइम, तो टाइम का टी होता है कैपिटल वाला। और वहीं अगर हम लोग तापमान की बात करें तो इसका कहीं कहीं आपको कैपिटल के मिलेगा या कहीं कहीं इसी का आपको कैपिटल एच मिलेगा। वहीं अगर विद्युत धारा की बात की जाएगी तो विद्युत धारा के लिए आपको ध्यान देना है कि विद्युत धारा के लिए प्रयोग किया जाता है, यहां पर ध्यान से समझिएगा, या तो आई का प्रयोग किया जाएगा या फिर कैपिटल ए का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ज्योति तीव्रता के लिए कैपिटल सी, और जो पदार्थ का परिमाण होता है तो पदार्थ के परिमाण के लिए जो है मोल का प्रयोग करते हैं। मोल इसका विमा भी होता है और इसका मात्रक भी मोल होता है। ठीक है। तो इस तरह से अभी मैंने आप सबको बताया कि विमा क्या होते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि मूल भौतिक राशियों के कौन कौन से विमा हो सकते हैं, एक बार फिर से समझिएगा। द्रव्यमान के कैपिटल एम, द्रव्यमान का कैपिटल एम, लंबाई का कैपिटल एल, समय का कैपिटल टी, तापमान का कैपिटल एच या कैपिटल के। ठीक है। इसके बाद में विद्युत धारा की अगर बात करें तो इसका हो जाएगा कैपिटल आई या कैपिटल ए, और ज्योति तीव्रता का कैपिटल सी, और पदार्थ के परिमाण की बात करें अगर हम लोग तो इसका हो जाता है मोल हो जाता है। ठीक ना। तो ये हो गए मूल भौतिक राशियों के विमा। अब हम आपको सिखाएंगे कि अगर बात किया जाए व्युत्पन्न, ध्यान से समझिएगा, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो व्युत्पन्न भौतिक राशियों की अगर हम लोग बात करें तो व्युत्पन्न भौतिक राशियों के बारे में एक चीज आपको ध्यान देना है कि चूंकि ये तो स्वतंत्र होते हैं, ठीक ना, स्वतंत्र होते हैं, इसीलिए इनके स्वतंत्र एक संकेत होंगे, विमीय संकेत। ये इनके विमीय संकेत हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे कि जो व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं, तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सबको बताया था कि जो व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं ये एक या अधिक मूल भौतिक राशियों से मिलकर के बनी होती हैं। ठीक। और उस स्थिति में इनके विमीय संकेत न होकर के इनके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो विमीय सूत्र का। ठीक है, विमीय सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब आपको समझना है कि जो व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं तो उन व्युत्पन्न भौतिक राशियों के विमीय सूत्र कैसे ज्ञात किया जाएगा ये हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने बात किया वेग, और वेग का हम लोग को निकालना है क्या, विमीय सूत्र। तो आप लोग जानते हैं कि वेग का अगर विमीय सूत्र निकालना हो तो सबसे पहला हम लोग काम क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम ये कि इसको बड़का वाला कोष्ठ में रख देंगे। किसी भी भौतिक राशि का अगर विमा निकालना हो तो क्या किया जाएगा, तो उसको बड़े वाले कोष्ठ में रखा जाता है। तो अगर हम लोग वेग के विमीय सूत्र को निकालें तो उसके लिए सबसे पहला काम कि वेग को कैपिटल, जो ये बड़ा वाला जो कोष्ठ होता है, ठीक ना, तो इस बड़े वाले कोष्ठ में हम लोग इसको पले पले रखेंगे। ठीक। अब सुनिए, वेग का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, तो वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन। ध्यान से समझिएगा जी, विस्थापन अब बटा में समय होता है क्या, बोलिए, समय होता है ना। इन दोनों को भी चढ़ा दीजिए बड़का वाला ब्रैकेट। सुनिए ध्यान से, वेग का अगर हम लोग को निकालना हो विमीय सूत्र, उसके लिए उसका फॉर्मूला का यूज करेंगे विस्थापन बटा में समय। अब ध्यान से समझिएगा, विस्थापन का मतलब क्या होता है, तो हम आपको बताए थे कि विस्थापन मीन्स एक प्रकार के दूरी, और दूरी क्या है जी, तो लंबाई है। ठीक है। तो इस तरह से विस्थापन भी क्या होगा, एक प्रकार का
लंबाई ही होगा। और अगर विस्थापन लंबाई है तो यहां से हम लोग लंबाई का विमा पले पले देखेंगे। लंबाई का विमा क्या है? कैपिटल एल। तो यहां पे लिखिए कैपिटल एल, लिखा गया। कैपिटल एल लिखने के बाद में बताइए समय का यहां पे क्या लिखे हैं हम? तो समय का होता है कैपिटल टी, तो लिख दीजिए कैपिटल टी। अब ध्यान से समझना है, देखिए ये ऊपर है, ठीक ना, ये ऊपर है, अंश है, तो अंश के लिए यहां पे एक होता है, ठीक ना। यहां पे पावर कितना होता है, घात कितना होता है, तो एक होता है। लेकिन वहीं जो हर होता है, और हर को अगर हम लोग ऊपर ले जाएंगे, ध्यान से समझिएगा, हर नीचे है तो इसके ऊपर एक घात है अभी वर्तमान में, क्योंकि यहां पे घात तो मेंशन किया नहीं है, कुछ नहीं है, तो एक घात है नीचे, ठीक। लेकिन यही अब हर को जब ऊपर ले जाएंगे तो इसका घात क्या हो जाएगा जी? तो जो एक है घात वो -1 हो जाएगा, यानी कि इनवर्स हो जाएगा। और इस तरह से अगर आपसे पूछे कि वेग का विमीय सूत्र या वेग का विमीय व्यंजक क्या होगा, तो आप यहां पे सिंपल लिखिए एल टी इनवर्स। एल टी इनवर्स क्या हो जाएगा इसका? तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए और आगे लेके चलते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। और अगला एग्जांपल मान लीजिए कि हम लोग ले लिए त्वरण, क्या ले लिए? त्वरण ले लिए, एक्सेलरेशन ले लिए। अच्छा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए जल्दी से। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन। क्या होता है? वेग परिवर्तन, ठीक ना, वेग परिवर्तन और बटा में समय होता है, ठीक ना, वेग परिवर्तन बटा में समय। ध्यान से समझिएगा। अच्छा, वेग परिवर्तन, वेग यहां पे आ रहा है ना, और वेग का अभी जस्ट पहले हम लोग क्या निकाले हैं? एल टी इनवर्स निकाले हैं। तो लिखिए एल टी इनवर्स, अब बटा में समझिएगा समय का क्या है, तो समय का है टी, ठीक ना। अब ध्यान से समझना है, हम यहां पे क्या लिखे हैं? एल टी इनवर्स अब बटा में टी लिखे हैं। अच्छा, एल टी को ऐसे लिखा जा सकता है क्या? एल बाई टी अब बटा में टी, अब फिर बटा में इसके कुछ नहीं है तो एक है। अब ध्यान से समझिएगा, पहली गुने चौथी और दूसरी गुने तीसरी, अब क्या हो जाएगा? तो एल, ठीक, और टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई वाला टी भी ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एल तो एल, इसका घात एक ही रहेगा, टी एक इनवर्स यहाँ पे चढ़ा हुआ है, इसको भी ऊपर ले गए तो एक और ही इनवर्स चढ़ेगा, और इस तरह से टी इनवर्स क्या हो जाएगा? 2। तो अगर आपसे पूछे त्वरण का विमीय व्यंजक, तो आप क्या कहिएगा? एल टी इनवर्स 2। ये हम आपको आसानी से एकदम धीरे धीरे बता रहे हैं ताकि आपको समझने में आसान हो, ठीक ना। आपको इतना टाइम नहीं लेना है, ठीक ना। एक और अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पे समझिएगा, अगर हम लोग बात करें बल का, तो बल का क्या होता है जी? द्रव्यमान अगुना त्वरण होता है, बोलिए। तो द्रव्यमान का क्या है? ध्यान से देखिए, तो द्रव्यमान का यहाँ पर है एम, एम लिखे यहाँ पे कैपिटल वाला। अब सुनिए जी, द्रव्यमान का यहाँ पे एम लिखे, अगुना में त्वरण का क्या है? देखिए तो एल टी इनवर्स 2, तो लिख दिए एल टी इनवर्स 2, तो क्या हो जाएगा? एम एल टी इनवर्स 2, ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। अब बोलिए, इतना तो सबको ध्यान आ गया होगा, ये तो अब आसानी से आप समझ गए होंगे। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको किसी भी भौतिक राशि का अगर विमीय व्यंजक प्राप्त करना हो तो आप आसानी से प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। चलिए।